बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, असिस्टेंट क्लर्क का जो पेपर था BS 16 का, उसी का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर इज 60। द हाइट ऑफ द टावर इज। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन का पता होना चाहिए। ये मेरे पास हाइट है, ठीक है। सैचुरेट डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर, डिस्टेंस है मेरे पास 70 मीटर। फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इज 60। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर हमने फाइंड करनी है, तो बेस के साथ कितना एंगल है 60। The angle of depression of a point situated at a distance of 70 meter from the base of the tower. तो the height of the tower, height हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अच्छा, ये वाला जो होता है ना, ये वाला, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन लिखना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमें बताया गया है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 का होगा। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। ये है हमारे पास परपेंडिकुलर और ये है बेस। बेस परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस गिवन है, और ये वाला एंगल कितना है 60। तो यहाँ पे जो हम फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, एच है परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेस है हमारे पास 70। tan थीटा, थीटा कितना है 60 का, तो tan 60 इज इक्वल टू एच ओवर 70। tan 60 जो होता है वो √3 के इक्वल होता है। तो ये आ गया एच ओवर 70। 70 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 70 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70 √3 इज इक्वल टू एच। ठीक है, जो बेस के साथ हमारा एंगल होता है ना, वो 60 का होता है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। वो दूसरे वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर अच्छा नीचे से खड़े होकर ऊपर देखेंगे तो ये वाला एंगल बनेगा ये 60। अगर ऊपर से खड़े होकर हम नीचे को देखेंगे तो जो ऊपर से हमारा एंगल होगा उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं।